Health Novo presents Sushruta, our health awareness channel. नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर निहार पारेख और मेरे साथ है डॉक्टर पंकज पारेख। नमस्कार। और आज हम बात करेंगे न्यूबॉर्न स्किन के बारे में। ये जानना बहुत जरूरी है कि उसमें नॉर्मल क्या है, ताकि जब आप उसे देखें तो आप पैनिक ना हो जाए और इधर उधर गलत दवाइयां ना लगाएं। पहला रैश है मीलिया, जो दाने दाने जैसा, शाइनी मोतियों जैसा डॉट वाला रैश रहता है नाक की टिप पे या चेहरे पे। यह बहुत ही साधारण रैश है। ये जो ग्लैंड, सेबेशियस ग्लैंड करके जो ग्लैंड रहती है, उसमें फ्लूइड रिटेंशन के कारण रहता है। वो अपने आप चला जाता है। ये पस नहीं है, ये पिंपल नहीं है और इसके लिए कुछ नहीं करना है। दूसरी एक सामान्य चीज जो हम न्यूबॉर्न की स्किन पे देखते हैं, वो जन्म के बाद पहले 7 या 10 दिन में दिखाई देती है, जिसको न्यूबॉर्न एक्ने कहते हैं। हम लोग आम लैंग्वेज में इसको पिंपल्स कहते हैं। जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, 14, 15, 16 साल की उम्र में लड़की लड़कों दोनों को चेहरे पे पिंपल्स आते हैं। ये पिंपल्स आते हैं क्योंकि उनमें कुछ एडोलेशन के हॉर्मोन्स आने शुरू हो जाते, इसी हिसाब से उनको पिंपल्स आते हैं। यही तरह से ये पिंपल्स जो न्यूबॉर्न में आते हैं, वो भी हार्मोन की इफेक्ट से आते हैं। माँ के जितने भी हार्मोन्स जो अभी तक बच्चे में जा रहे थे, वो सडनली कट हो जाने पे उसका विड्रॉ होता है, इसलिए ये पिंपल्स दिखते हैं। फोड़ी जैसे होते हैं। कई बार इसकी टिप येलो भी होती है, लगता है जिसमें इसमें पस हो गया हो। कोई तकलीफ नहीं होती है, खाली इनके लिए जानकारी होना जरूरी है। इसके लिए कोई मलहम की जरूरत नहीं है, कोई दवाई की जरूरत नहीं है, अपने आप ये चले जाते हैं। और एक चीज जानना बहुत जरूरी है, वो न्यूबॉर्न के नाखून के बारे में। कई बार माएँ कंप्लेन करती हैं कि डॉक्टर साहब, ये बच्चा खुद को चेहरे पे हाथ मार मार के चमड़ी खरोच लेता है। ये होता है क्योंकि न्यूबॉर्न के नेल्स बहुत झड़प से, बहुत स्पीड से बढ़ते हैं। इनको हफ्ते में 2 या 3 बार काटने जरूरी होते हैं। पहले के ज़माने में माएँ अपने दांतों से नाखून काटती थी, मगर ये सही नहीं है। कातर से भी काटना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसके लिए न्यूबॉर्न नेल कटर स्पेशल आते हैं, जिसे नेल ट्रिम करने चाहिए हफ्ते में 2 से 3 बार। एक बात का ध्यान रखिए कि जब भी नेल कट करते हो, तभी चमड़ी के नज़दीक से नेल मत करो। तो अगर ये करेंगे और चमड़ी कट गई तो वहाँ भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो आज हमने बात किया न्यूबॉर्न के रैशेस के बारे में, जो नॉर्मल है, मीलिया, न्यूबॉर्न एक्ने और न्यूबॉर्न के नाखूनों का ध्यान कैसे रखना है। ये चीज पे ध्यान रखिए, उन्हें पहचानिए और पैनिक बिल्कुल मत होइए।